नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इस पर जेडीयू ने तो अपने नाम, अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, बाकी थी राजद। और राजद में ये कलह चल रही थी कि आखिरकार इन दोनों सीटों पर राजद अपनी प्रत्याशी उतारेगी या कांग्रेस। लेकिन अब इस मामले पर पूरी खबर पक्की आ रही है। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह साफ कर दिया है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों ही जगह से राजद चुनाव लड़ने जा रही है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि दोनों जगह से राजद चुनाव लड़ रही है और कुशेश्वर स्थान से और तारापुर से दोनों जगह राजद की उम्मीदवार उतरेगी। कुशेश्वर स्थान की अगर बात करें तो वहां से गणेश भारती उम्मीदवार होंगे, वहीं तारापुर से अरुण कुमार। इस पूरे विषय पर राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है वो क्या कुछ और कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। उपचुनाव होने जा रहा है और राजद इस दोनों उपचुनाव में अपने उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से तय किया है। करीब करीब मैं सभी लोगों से बात कर चुका हूं, महागठबंधन के लोगों से, और मुझे लगता है कि सबकी सहमति भी मिलेगी, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों और दंगाइयों को और धार्मिक उन्मादियों को, जिनसे पूरा देश त्रस्त है, उनसे निजात पाने की इच्छा सभी लोगों में है। और मैं समझता हूं उसके हिसाब से जो आज श्री नीतीश कुमार और भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं सबके सामने है, और राष्ट्रीय जनता दल न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सेकुलर फोर्स, प्रोग्रेसिव फोर्स हैं, उनके साथ मिलकर के काम करने के लिए अपनी नीति पर चल रहा है। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हम लोग की तरफ से अपराधी ना आने पावे। अब जो दूसरे दल अपराधियों को दे रहे हैं टिकट, इस उपचुनाव में भी अब वो जाने की क्यों काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने 2 कुशेश्वर स्थान और तारापुर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से मैं पढ़ भी देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। 78 कुशेश्वर स्थान श्री गणेश भारती, पिता स्वर्गीय राम बहादुर भारती, 167 तारापुर श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार शाह, स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद उर्फ किशन शाह के ये पुत्र हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के बहुत लंबे समय से ये कार्यकर्ता रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल की सेवा में शुरू से लगे हुए हैं। ये भैया आपका लाइव सर, कांग्रेस दावा कर रही थी कि कुशेश्वर स्थान उसका परंपरागत सीट है, तो वहाँ भी कांग्रेस उम्मीदवार देने के पक्ष में है, तो क्या लगता है कि अब उसके बारे में जो आपसे उसकी चर्चा हुई है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दोनों ही आपके उम्मीदवारों को कांग्रेस के नेताओं का समर्थन रहेगा, मतलब महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार अब तक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन 2 चीज हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन एक ही चीज है। अब वहाँ देखिए ना, एक तो उधर का भी जो
फर्जी गठबंधन है, वहाँ भी तो एक ही पार्टी से दोनों लड़ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जितनी सीटों की लड़ाई हो अब उसको तो माने सब में बंटवारा हो। चुनाव जीतने के लिए सभी लोग, राष्ट्रीय पैमाने पर कांग्रेस अपने आप में एक सशक्त पार्टी है, हर तरह से उसके नेतृत्व को हम लोग समर्थन करते रहते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को बिहार में समर्थन करता है। तो आपने सुना कि उन्होंने उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि लालू यादव की सहमति से ये दोनों उम्मीदवार की घोषणा की गई है। तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, दोनों जगह उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों जगह अब राजद के प्रत्याशी, राजद के जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस, जो बीते कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस के उम्मीदवार उतरेंगे या राजद के, ऐसे में अब कांग्रेस का क्या होगा? पहले से ही महागठबंधन में दरार की बातें कही जा रही थी और इस पे कहीं ना कहीं इस बात से मुहर लगते हुए नजर आ रही। लेकिन अभी देखना बाकी है कि आगे इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन होता है। लेकिन बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।